हेलो बच्चों, हम सीख रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस टॉपिक से हमेशा परीक्षा में प्रश्न बनता रहता है। तो आपकी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आप 10वीं का बोर्ड दे रहे हो या 12वीं का बोर्ड दे रहे हो, आपके ग्रामर पोर्शन से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का क्वेश्चन जरूर आता है। इनडायरेक्ट स्पीच का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को आप सर्च करके फर्स्ट पार्ट को आप देख लें, तभी ये दूसरा पार्ट आपके समझ में आने वाला है। फर्स्ट पार्ट का अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, फिर दूसरे पार्ट का जो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से समझ लें। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर ये वीडियो को आपने अच्छी तरह से देख लिया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नरेशन का सेकेंड पार्ट प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आपने इम्परेटिव सेंटेंस को फर्स्ट वीडियो में सीखा है, लेकिन यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस का वह सेंटेंस आपको सीखना है जिसमें लेट का प्रयोग होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग होता है तो उस तरह के सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट में बनाते हैं। अस का आता है, लेट के बाद मी आता है, या लेट के बाद कोई नाउन आता है, तो इस तरह के सेंटेंसों को हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो यहाँ पर हम उसके कुछ रूल्स को देखते हैं। तो पहला है कि लेट के बाद अगर अस आता है, इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेट के बाद क्या आता है, अस आता है, तो वहां पर प्रपोजल होता है, और प्रपोजल होता है इस नाते यहाँ पर सेड को, रिपोर्टिंग और सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो अस का प्रयोग होता है, अस का प्रयोग होता है, उसके लिए बी शुड या दे शुड का प्रयोग करके बाकी सेंटेंस को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर चलिए बनाते हैं। यहाँ पर सेड को हम बदल देंगे किसमें, प्रपोज्ड में। तो क्या हो जाएगा, हरी प्रपोज्ड, हरी प्रपोज्ड। फिर दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे, लेट अस के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे, बी शुड या दे शुड। तो आपको देखना है कि हम बी शुड प्रयोग करेंगे कि दे शुड का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन है और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो अगर यहाँ थर्ड पर्सन है और यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर दे शुड का प्रयोग करेंगे। दे शुड प्ले ए मैच, ये आपका बन गया इनडायरेक्ट में। हरी प्रपोज दैट दे शुड प्ले ए मैच। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम होली प्लेस। यहाँ पर इसको देखिए कैसे बनाते हैं, आई सेड को किस में बदलेंगे, प्रपोज्ड में। आई प्रपोज्ड, फिर कंजक्शन दैट, आई प्रपोज्ड दैट। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, बी शुड लगाएंगे कि दे शुड लगाएंगे, आपको देखना। यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर ये भी फर्स्ट पर्सन बहुवचन है, इस नाते हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बी शुड लगाएंगे। बी शुड गो टू सम होली प्लेस, ये आपका बन गया इनडायरेक्ट में। आई प्रपोज दैट बी शुड गो टू सम होली प्लेस, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। इम्परेटिव सेंटेंस में अगर लेट का प्रयोग होता है और लेट के बाद अस आता है तो उसका प्रयोग आपने सीख लिया, लेकिन अगर लेट के बाद मी का प्रयोग होता है तो उसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो लेट के बाद अगर मी का प्रयोग है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस होता है और सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो ध्यान रखिए, सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और लेट के पहले टू का प्रयोग करके पूरे सेंटेंस को हम उतार देते हैं। तो बनाइए इसको, क्या हो जाएगा, ही सेड का किसमें बदल गया, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। फिर इसके बाद टू के यहाँ पर टू लगा करके, टू लेट, ये देखिए फर्स्ट पर्सन है,
मी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। टू लेट हिम गो होम, ये आपका इनडायरेक्ट में बन गया। इसका दूसरा तरीका और कैसे है बनाने का वो भी देख लेते हैं। तो दूसरे तरीके में यह है कि आपको फिर वही रूल सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। फिर यहाँ पर कंजक्शन दैट लगा देंगे। कंजक्शन दैट लगाने के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोनाउन कौन सा है, मी है। तो मी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाता है, तो इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, माइट बी अलाउड का प्रयोग करते हैं। दैट ही माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करके टू गो होम, ये आपका बन गया। He requested his officer that he might be allowed to go home। तो आपने यहाँ कंजक्शन दैट लगाया, उसके बाद might be allowed to, यहाँ ये सब्जेक्ट किसके अनुसार आया, यहाँ इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर ही आ गया। उसके बाद might be allowed to का प्रयोग करके बाकी सेंटेंस लिख देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि लेट के बाद अगर मी का प्रयोग होता है तो इसी तरह से बनता है। दो तरह से बनता है, एक क्या करते हैं, रिपोर्टिंग और सेट को रिक्वेस्टर में बदल करके दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग कर देते हैं और ज्यादा कुछ इसमें रूल नहीं अप्लाई करना पड़ता। और दूसरा रूल है, रिपोर्टिंग और सेट को रिक्वेस्टर में बदल देते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं और जो प्रोनाउन है उसको लिखेंगे, फिर माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करके बाकी सेंटेंस में जो वर्ड है उनको उतार देते हैं। इस स्पीच में लेट देयर बी का प्रयोग है तो इसको कैसे बनाते हैं, तो सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ही रिक्वेस्टेड कंजक्शन दैट, इसमें कंजक्शन दैट लगाएंगे, फिर यहां पर लगाएंगे देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू, यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, हिज केज, ये बन गया आपका। तो ध्यान रहे, अगर लेट देयर बी का प्रयोग है तो सेट को रिक्वेस्टर में बदल देंगे, कंजक्शन दैट लगा के देयर शुड बी का प्रयोग कर देंगे और बाकी सेंटेंस लिख देंगे और जो प्रोनाउन चेंज करना है उसको आप चेंज कर देंगे। तो आपने देख लिया लेट का प्रयोग। लेट के बाद अस आता है तो उसको कैसे बनाते हैं, लेट के बाद अगर मी आता है तो उसको कैसे बनाते हैं, लेट के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेट के बाद कोई नाउन आता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेट के बाद नाउन है तो ये क्या है, कमांड का भाव होता है, तो सेट को ऑर्डर में बदल देते हैं, कंजक्शन दैट लगा करके नाउन लिखते हैं, फिर उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बनाते हैं, दैट ऑर्डर्ड, फिर कंजक्शन दैट, फिर उसके बाद नाउन द मैन, फिर इसके बाद शुड लाएंगे, शुड, फिर बाकी सेंटेंस लिख देते हैं बी सेट फ्री, ये आपका इनडायरेक्ट में बन गया। सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य, इसमें क्या होता है कि प्रे होता है, विश होता है और कर्स होता है। तो सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में या प्रेड में बदल देते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करके माइट का प्रयोग करते हैं। अक्सर ऑप्टेटिव सेंटेंस में से प्रारंभ होता है, जो सेंटेंस में से प्रारंभ होता है वो सेंटेंस अक्सर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो मे को इनडायरेक्ट में हम मे को माइट में बदल देते हैं। तो देखिए सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब आप इसको बदलिए, सेड को, अब यहाँ पर इसका सेंस क्या कर रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब क्या आपकी उम्र लंबी हो। तो क्या किया गया, शुभकामना किया गया। तो सेड को किस में बदलेंगे, विश में बदलेंगे। तो ये पास्ट टेंस है, सेड पास्ट टेंस है तो विश का विश्ड हो जाएगा।
ही विश्ड मी। फिर कंजक्शन दैट, ही विश्ड मी दैट। अब यहाँ देखिए सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आई, और मे का पास्ट टेंस माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर माइट आ गया तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, क्योंकि माइट क्या है, मोडाल है, और हमेशा मोडाल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, द हर्मिट सेड, हर्मिट ने कहा मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी लोग नर्क में जाओ। तो क्या किया, कर्स किया, अभिशाप दिया, तो क्या होगा, सेड को कर्स में बदल देंगे। द हर्मिट कर्स्ड, कंजक्शन दैट आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए यू ऑल है, ये थर्ड पर्सन हो गया बहुवचन का, तो इस नाते यहाँ पर यहाँ ये ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन चेंज होता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो अपने तरफ से थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने क्या मान लिया, देम मान लिया, तो उसके लिए क्या पर हो जाएगा, यहाँ पर दे हो जाएगा, दे, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑल, दे ऑल गो टू हेल, ये आपका बन गया। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंस प्रे का आता है तो सेड को प्रेड में बदलते हैं, विश आता है तो विश्ड में बदलते हैं, कर्स आता है तो कर्स में बदल देते हैं, और हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है तो मे को माइट में बदल देते हैं। यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में गॉड शब्द आ जाता है, ध्यान रखिए, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में गॉड शब्द आ जाता है तो वहां पर सेंस प्रे का होता है, तो सेड को प्रेड में बदल देते हैं, ही प्रेड, और यहां से मी को हटा देते हैं, ही प्रेड दैट। अब देखिए यहाँ पर गॉड सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा गॉड, गॉड में का माइट हो जाएगा, गॉड माइट हेल्प, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मी हो जाएगा। ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। की बात देखते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय आए या गुड नाइट आ जाए तो क्या करते हैं, सेड को बेड में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय आता है, गुड नाइट आता है, तो सेड को बेड में बदल देते हैं। फिर दूसरा रूल क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग आ जाए, आफ्टरनून आ जाए या इवनिंग आ जाए, तो सेड को विश्ड में बदलते हैं। ये दो चीज ध्यान रखना, गुड बाय या गुड नाइट आता है तो सेड को बेड में बदल देंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आता है तो सेड को विश्ड में बदलेंगे, ये ध्यान रखना। अब दो तरह के सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं। पहला है, यहाँ देखिए गुड बाय का प्रयोग किया गया है, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब इसको बना देते हैं, तो फिर क्या करेंगे, सेड को किस में बदलेंगे, यहाँ पर देखिए किस में से है, गुड बाय है, तो सेड को वेड में बदलेंगे। क्या हो गया, ही, सेड का क्या हो गया, वेड, ही वेड, क्या वेड किया, गुड बाय, ही वेड गुड बाय, गुड बाय, ही वेड गुड बाय किसको, अपने फ्रेंड को। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और उसके लिए क्या जाएगा, टू आ जाएगा, टू हिज फ्रेंड्स, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, जैसे ही, यहाँ पर क्या हो गया, बेड हो गया, ही बेड ही बेड किसको बेड किया, हिज फ्रेंड्स, ही बेड हिज फ्रेंड्स, क्या बेड किया, गुड बाय, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर दूसरा देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग आता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आता है, तो सेड को विश्ड में बदल देते हैं। अब यहाँ पर बनाइए इसको, क्या हो जाएगा, रवि, सेड को किस में बदल देंगे, विश्ड में, रवि विश्ड। फिर कंजक्शन रवि विश्ड, किसको विश किया, रवि विश्ड, या फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार, रवि के अनुसार, क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, रवि विश्ड हिज फ्रेंड्स, रवि विश्ड हिज फ्रेंड्स
क्या विश किया? गुड मॉर्निंग। रवि विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आप इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। कैसे? रवि विश्ड, रवि विश्ड क्या विश किया? गुड मॉर्निंग। रवि विश्ड गुड मॉर्निंग किसको? टू हिज फ्रेंड्स। ये बन गया, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स। आप इसको भी इस तरह से बना सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय आए, गुड नाइट आए, तो सेट को बेड बदलना है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आता है तो सेट को विश्ड बदलना है। आपने जैसे इसको बनाया है इस तरह से आपको बदलना है। तो अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जॉय होता है, सारो होता है और सरप्राइज होता है। ये सेंस इसमें होते हैं। हमें देखना है कि अगर देखिए एक्सक्लेमेशन का जो वर्ड हुर्रा है, अगर ये आता है तो जॉय व्यक्त करता है। अगर एक्सक्लेमेशन वर्ड हुर्रा आता है तो ये जॉय व्यक्त करता है। एलास आता है तो सारो व्यक्त करता है। व्हाटे आता है या हाउ आता है तो सरप्राइज व्यक्त करता है। ब्रेवो आता है तो अप्रूवल व्यक्त करता है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जॉय, सारो, सरप्राइज व्यक्त करता है। तो ये सब व्यक्त करने वाले हुर्रा क्या करता है? प्रसन्नता व्यक्त करता है। एलास क्या व्यक्त करता है? दुख को व्यक्त करता है। व्हाटे क्या है? अधिकता दिखाता है तो सरप्राइज होता है। हाउ होता है तो ये भी सरप्राइज दिखाता है। और अब अगर ब्रेवो शब्द आता है तो क्या होता है? अप्रूवल होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर सेंटेंस में क्या आता है? सारो आता है। क्या आता है? सारो आता है। तो उसके लिए एक्सक्लेम्ड विथ सारो लिखा जाता है। अगर सेंटेंस में प्रसन्नता दिखता है तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल देते हैं। अगर सेंटेंस में प्रसन्नता दिखता है तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल देते हैं या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में बदल देते हैं। तो देखिए बनाते हैं यहाँ पर। अब सेड को क्या करना है? यहाँ पर ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो यहाँ पर क्या है? प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। तो सेड को किस में बदल देंगे? ही क्या होगा? एक्सक्लेम्ड। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। फिर इसके बाद क्या करते हैं? कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। फिर यहाँ पर देखिए, माई ओल्ड फ्रेंड ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार ये पोसेसिव केस में है तो ही का क्या हो जाएगा? हिज ओल्ड फ्रेंड। इसका पास्ट टेंस हो जाएगा हैड कम। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर दुख व्यक्त करता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर दुख व्यक्त करता है तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल देते हैं। ध्यान रखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें दुख व्यक्त करता है तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल देते हैं। तो इसको बनाते हैं सारो, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। फिर इसके बाद कंजक्शन दैट किसके अनुसार? आई किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन के अनुसार। फर्स्ट पर्सन क्या है? ही। और उसके बाद क्या है? पास्ट टेंस में हो जाएगा वाज। ही वाज रूइंड। ही वाज रूइंड। ये इसका इनडायरेक्ट बन गया। व्हाटे आता है या हाउ आता है? ध्यान रखिए, रिपोर्टेड स्पीच में अगर व्हाटे आता है या हाउ आता है तो ये अधिकता दिखाता है जो कि सरप्राइज होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। उसके बाद कंजक्शन दैट। फिर इसके बाद क्या लाते हैं? सब्जेक्ट लाते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू।
तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर मी मान लिया फर्स्ट पर्सन का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई। तो हो गया क्या? दैट आई। अब यहाँ पर क्या यू के साथ आ रहा है, तो पास्ट टेंस बनाएंगे, तो आई के साथ क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। आई वाज वॉकिंग, आई वाज वॉकिंग। अब देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट या हाउ का प्रयोग होता है, तो उस यहाँ पर क्या कहते हैं? देखिए यह फास्ट वर्ड है। फास्ट अगर ये वर्ड है तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? वेरी का प्रयोग करते हैं। वेरी, वॉकिंग वेरी फास्ट। ध्यान रखिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट या हाउ का प्रयोग किया गया है तो एडजेक्टिव है तो उसके लिए वेरी का प्रयोग करेंगे, अगर नाउन है तो उसके लिए ग्रेट का प्रयोग करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही अब सेड है तो व्हाट ए फूल, ये भी अधिकता दिखाता है, तो क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज कंजक्शन दैट। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही। अब यहाँ पर एम है तो क्या हो जाएगा? वाज, ही वाज ए। अब यहाँ पर क्या है? व्हाट है तो क्या, और यहाँ फूल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ग्रेट, ही वाज ए ग्रेट फूल। ये आपका बन गया इनडायरेक्ट में। आधुनिक प्रयोग में आप इसको ओनली एक्सक्लेम्ड लगा करके भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को ले लीजिए, राम सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तो इसी को बनाते हैं दूसरे तरह से। कैसे बनेगा? राम सेड के स्थान पर ओनली एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करके, राम एक्सक्लेम्ड कंजक्शन दैट। फिर बाकी जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं है तो फर्स्ट पर्सन का मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ फिर क्या हो गया? वाज, आई वाज वॉकिंग, आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। आपका ये बन गया इनडायरेक्ट में। आप इस तरह से ओनली एक्सक्लेम्ड लगा करके भी बना सकते हैं। इस सेंटेंस को भी ओनली एक्सक्लेम्ड लगा करके आप बना सकते हैं, और बाकी सारे रूल्स वही अप्लाई किए जाएंगे। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड हेवेंस का प्रयोग हो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर गुड हेवेंस का प्रयोग हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई केस समवेयर। यहाँ पर देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पर है। तो अगर सेंटेंस इस तरह से आता है तो हम सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को इधर लाते हैं। तो सेड के स्थान पर क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, यहाँ ही लिख दिया, ही को यहाँ लिख दिया, और सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिख दिया। फिर उसके बाद कंजक्शन दैट लाते हैं। फिर ये सब्जेक्ट इसका आई है, तो आई को किसके अनुसार? आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो इसी के अनुसार इसका प्रोनाउन ही हो गया। यहाँ देखिए हैव है तो हैव का पास्ट टेंस हैड हो जाता है, ड्राफ्ट हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन माई है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन का क्या है? पोसेसिव है, तो यहाँ पर ही का पोसेसिव क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। फिर बाकी आप उसको उतार देंगे, हिज के सम वेयर। ये आपका बन गया। तो ध्यान रखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड हेवेंस आता है तो गुड हेवेंस के लिए एक्सक्लेम विथ सरप्राइज का प्रयोग करके बाकी जो रूल्स है सब फॉलो कर किए जाते हैं। आपके लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो को पूरा देखिए और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का अच्छी तरह से प्रयास करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए